बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। बेसिकली आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अबाउट ग्राफ्स। हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज करते हुए ग्राफ्स को कैसे जो है वो बना सकते हैं और उनको कैसे शेप कर सकते हैं, डिफरेंट डिजाइन दे सकते हैं। इस चीज के ऊपर जो है वो आज के लेक्चर के अंदर हम बात कर रहे होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम कुछ फॉर्मूलाज के बारे में बात कर रहे थे, जैसे कि काउंट था, काउंट ए है, काउंट इफ का फॉर्मूला था। इनको हमने लास्ट लेक्चर के अंदर प्रैक्टिस भी किया था और ग्राफ्स भी हमने बनाए थे, लेकिन आज इन डिटेल जो है वो ग्राफ्स के ऊपर बात कर रहे होंगे। तो सबसे पहले ग्राफ, एक बात ध्यान में रखिएगा, किसी एक सिंगल डेटा के ऊपर, एक सिंगल यूनिट के ऊपर नहीं बनता। मल्टीपल जब आपके पास ट्रांजैक्शंस होती हैं या आपके पास मल्टीपल वैल्यूज होती हैं, जब एक से ज्यादा डिजिट होते हैं, तो फिर आप जो वो कंपैरिजन के तौर पे जो वो ग्राफ यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो इनके आप मार्क्स को कंपेयर करना चाहते हैं तो आप ग्राफ के ऊपर जो वो शो कर सकते हैं। इसी तरह से आप सेल्स वॉल्यूम पर मंथ चेंज होता रहता है, क्योंकि कांस्टेंट तो कुछ भी नहीं होता ना। सो जो कांस्टेंट होगा उसका ग्राफ के अंदर जो वो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, वो सिमिलर ही रहेगा। उसका बार या उसका पाई चार्ट या उसका लाइन वो सेम ही रहेगी। जब वेरिएशन आएगी, जब आपकी जो वो वैल्यूज चेंज हो रही होंगी, जब आपके डिजिट्स चेंज हो रहे होंगे, तो तब जो है वो आपके जो है वो ग्राफ्स भी चेंज हो रहे होंगे उसके साथ साथ। सो इस वजह से जैसे मैं बता रहा था कि आपकी क्लास के जैसे स्टूडेंट्स को आपस में कंपेयर करना हो, इसी तरह से सेल्स वॉल्यूम की बात हम कर रहे थे, ब्रांड्स का डेटा हो या किसी तरह से भी ऑर्गेनाइजेशंस का डेटा हो, अकाउंट्स का डेटा हो, एचआर का डेटा हो, आप लोगों की प्रोफाइल्स हो, ठीक है, आपकी इवन ड्रेस कलेक्शन हो, आपकी बाइंग प्राइसेस हो। सो मतलब मल्टीपल डेटा के ऊपर जो वो ग्राफ्स अप्लाई हो सकते हैं। सिर्फ बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है ग्राफ्स के लिए, कि एक तो बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि एक से ज्यादा डिजिट होना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर फॉर एग्जांपल आप सिर्फ ये एक वैल्यू सेलेक्ट करते हैं 60 और 60 पे आप अप्लाई करना चाहते हैं ग्राफ, तो वो नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि एक वैल्यू के लिए कोई ग्राफ नहीं होता। हाँ, अब दो वैल्यूज को सिलेक्ट करके फिर ग्राफ बनाएंगे तो यस, देयर इज चेंज, ठीक है, एक 62 है, एक 60 है, दोनों के अंदर फर्क आएगा, वहां पे ग्राफ जो है वो आपको शो कर देगा। सो इसी तरह से आपका डेटा वेरी करना चाहिए, दो से ज्यादा वैल्यूज जो है वो होनी चाहिए, फिर जो है वो आप ग्राफ अप्लाई कर सकते हैं। सो हम सबसे पहले जो है वो इसको अप्लाई करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल, हम ये इस तरह से जो वो कुछ वैल्यूज हमने सेलेक्ट कर ली, ये आपका नेम ऑफ स्टूडेंट्स है ABCDE, देन इसी तरह से 3 सब्जेक्ट्स का डेटा है, इनके ऊपर हम जो वो मार्क्स ऑब्टेन है, ये फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 100, तो इनको हम कंपेयर करना चाहते हैं, तो हम जो वो ग्राफ के ऊपर कैसे शो करेंगे, इस चीज को सबसे पहले जो वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो हम कहते हैं जी कि ये जो हमने सिलेक्शन की है, इसके ऊपर हम ग्राफ अप्लाई करना चाहते हैं, तो सिलेक्शन करने के बाद आप क्या करेंगे, इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे। इंसर्ट टैब के अंदर जो वो आपको ग्राफ्स मिलेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला चार्ट्स का पूरा जो है वो एक ग्रुप है, ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया था। इन सबको आप क्या ये ऊपर जो है इनको टैब्स बोलते हैं आप, और इसी तरह से ये जो नीचे है सारे ये क्या है, ग्रुप्स हैं, ठीक है। ये सबसे पहला जो है वो इलस्ट्रेशंस का ग्रुप है, इसी तरह से टेबल्स का ग्रुप है, फिर इसी तरह से चार्ट्स का ग्रुप है, फिर रिपोर्ट्स हैं, और इसी तरह से जो है नंबर ऑफ ग्रुप्स जो है वो यहाँ पे अवेलेबल। सो हमने यहाँ पे जो है वो चार्ट से जो वो देखना है कि इस ग्रुप के अंदर जो वो कौन कौन से ऑप्शंस जो है वो मौजूद हैं। ये जो रिकमेंडेड चार्ट्स हैं इनके ऊपर हम बात कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर। यहाँ पे हम बाकी चार्ट्स को देखते हैं। ये इस चार्ट को देखेंगे तो ये लिखा हुआ है कि दीज आर कॉलम चार्ट्स। ये कौन से चार्ट्स हैं जी, कॉलम चार्ट्स हैं। सो इस एरो को आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 2D कॉलम, 3D कॉलम और इस तरह से नंबर ऑफ ऑप्शंस जो है वो मौजूद है। जिसके ऊपर भी आप जो है वो क्लिक करेंगे, क्लिक भी नहीं करेंगे, इवन सिर्फ उसके ऊपर लेके आएंगे तो आपको उसका नीचे व्यू भी दे रहे हैं, नजर आ रहा है ना जी। सो ऐसे ये आपने मूव किया, साथ ही उसकी जो जो वो किस तरह से वो व्यू होगा, उसका व्यू जो है वो चेंज हो गया। इसी तरह से ये थर्ड पे देखें, जैसे जैसे मैं मूव करता जा रहा हूँ वैसे वैसे आपकी जो है वो ये जो बार चार्ट्स हैं,
जिनको हम कॉलम चार्ट्स जो है वो सॉरी बोलते हैं, ये कॉलम चार्ट्स जो है वो चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे। सो हम फॉर एग्जांपल यहाँ से ये वाला जो है वो एक सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली उस डेटा के ऊपर, जिस डेटा के ऊपर अप्लाई हुआ है उसका साथ उसने जो है वो ये मेंशन भी कर दिया है। उसको आप देखें ये हाईलाइट हो गया ये एरिया, ये पर्पल और ब्लू लाइन के साथ कि इस एरिया के ऊपर जो है वो अप्लाई हुआ है। अब नीचे ये सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 जो आ रहा है, मतलब 3 कॉलम्स का बेसिकली उसने डेटा लिया। तो इसकी बजाय अगर हम जो वो ये सब्जेक्ट भी साथ सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, ये देखिएगा अब जो वो सब्जेक्ट वाइज जो वो आ जाएगा। दोबारा से वैसे ही मैं वहां पे गया, ये मैंने लिया, अब देखिएगा नीचे ये सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 जो वो आ रहा है और ऊपर सीधा से चार्ट आइटम। सो आप जिस एरिया को सेलेक्ट करेंगे उस एरिया का जो है वो आपके पास चार्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। सो एक ऑप्शन जो वो ये था, जो थे आपके कॉलम चार्ट्स। इसी तरह से आप जो वो बार चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। बार चार्ट्स कैसे, ये देखिएगा इस यहाँ पे है, ये इस तरह से जो वो बार्स बन गई है, ठीक है। इनकी डायरेक्शन जो है वो बदल गई है। जैसे जैसे आप मूव करते जाएंगे वैसे वैसे जो है वो आपकी ये डिजाइन भी चेंज होता जा रहा है। और आप इनको कस्टम भी कर सकते हैं, वहां पे भी कॉलम चार्ट्स के अंदर भी और बार चार्ट्स के अंदर भी। यहाँ पे आप देखेंगे मोर बार चार्ट्स का ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करके कस्टमाइज तरीके से भी उनको बना सकते हैं। सो ये एक ऑप्शन हो गया जी। फॉर एग्जांपल ये एक हमने बार चार्ट सेलेक्ट किया, तो इसमें भी देखिएगा ये नीचे सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 और इसी तरह से फिर ये आपका जो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से जो वो उसने चार्ट्स क्रिएट कर दिए। सो यहाँ पे एक तीसरा ऑप्शन भी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये स्टॉक है। आप ये देखिएगा ये एक डिफरेंट जो वो व्यू है इनका चार्ट्स का जो वो, ये देखिएगा जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ वैसे वैसे जो वो इनके ऑप्शंस भी चेंज होते हैं। सो आप जो वो नंबर ऑफ ऑप्शंस यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम जो वो खत्म करके हम आपको जो वो ये बाकी व्यू भी दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये 2D लाइंस हैं, ये लाइंस व्यू भी आ सकती हैं। इस तरह के ग्राफ्स और इस तरह के चार्ट्स भी जो वो बनते हैं। ये 3 सब्जेक्ट्स के लिए 3 सेपरेट लाइंस भी जो वो आप क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से भी जो वो आप कर सकते हैं, हर सब्जेक्ट की अलग लाइन नीचे जो वो उसका कलर मेंशन है कि इस सब्जेक्ट के लिए इस कलर की लाइन है। सो इस तरह से भी जो वो आप कर सकते हैं। और ये डेली रूटीन के अंदर आप इन चार्ट्स को देख भी देते हैं, इवन जो न्यूज के अंदर और डिफरेंट जगहों के ऊपर जो वो आप कंपैरिजन के तौर पे बुक्स के अंदर आपको ये चार्ट्स जो वो नजर आते हैं। बनते कैसे हैं ये आज हमने जो वो देखा। इसी तरह से ये एरिया चार्ट्स हैं, ठीक है। सो 2D एरिया और 3D एरिया, ये इस तरह से आप जो वो इनको एरिया वाइज भी व्यू कर सकते हैं। इसी तरह से ये आपके कम्बो चार्ट्स हैं, ठीक है। इसके अंदर लाइन और कॉलम्स जो वो कंबाइन है, ठीक है। ये दो चीजों को मिला के जो वो बने। सो दीज आर नंबर ऑफ ऑप्शंस जिनको हम यूज करके चार्ट्स जो वो क्रिएट कर सकते हैं। पिवट चार्ट्स भी जो वो क्रिएट किए जा सकते हैं। ये बहुत ही लार्ज डेटा को कंपाइल करने के लिए और जब वो असेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। इनके लिए हम सेपरेट जो वो टॉपिक रखेंगे। पिवट चार्ट के लिए इनके लिए मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, इंशाल्लाह जो वो आपको समझ आ जाएगी। ये अभी हम पिवट चार्ट्स जो वो नहीं कर रहे, बाकी सारे जो वो डिस्कस कर रहे हैं। सो इस तरह से आप जो वो चार्ट्स ले सकते हैं। कोई एक हमने फॉर एग्जांपल ये एक चार्ट जो वो हमने ले लिया अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसका एक शॉर्टकट की भी होती है कि आप जो वो इस तरह से इंसर्ट टैब से नहीं करना चाहते, आप डायरेक्टली क्या करें कि यहाँ पे जैसे थे जी, हमने एक डेटा को सिलेक्ट किया फॉर एग्जांपल ये, और आपने यहाँ से क्या करना है, F11 प्रेस करना है। जस्ट F11 प्रेस करना है जस्ट, आपका ऑटोमेटिकली ये ग्राफ क्रिएट हो चुका है, ठीक है। आपका ये चार्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। जस्ट आपने क्या किया, F11 जो है वो प्रेस करना है। सो जब ये क्रिएट हो जाएगा तो आप ऑब्वियसली अपनी मर्जी से इसको छोटा बड़ा जो है वो कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं, इसको रीसाइज जो है वो कर सकते हैं।
लेकिन इस F11 की एक बात जो है वो आपने याद रखनी है कि ये उसी शीट के अंदर जो है वो क्रिएट नहीं करेगा। जब ये क्रिएट करेगा तो एक सेपरेट शीट जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी चार्ट 1 के नाम से। अगर चार्ट 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो चार्ट 2 और इस तरह से सो ऑन जितनी भी शीट्स जो है वो इसके अंदर होंगी। सो शीट 1 के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डेटा है और चार्ट 1 के अंदर हमारे पास क्या है, आपका वो चार्ट है या वो ग्राफ है जो हमने F11 जो वो प्रेस किया था। और अगर हमने इंसर्ट टैब से करना हो तो वो भी हो सकता है, हाँ वो शीट पे आएगा। आपने ऐसे ये जब वो डेटा सेलेक्ट किया, इंसर्ट ऑप्शन पे गए, यहाँ पे आगे आप जो वो ग्राफ्स के ऊपर यहाँ पे आपने ये क्लिक किया तो ये देखिएगा वहीं पे जो वो शीट के ऊपर आ गया। सो यूजुअली क्या होता है कि असाइनमेंट्स बनाते हुए या प्रोजेक्ट्स बनाते हुए या प्रेजेंटेशंस बनाते हुए आपको सेपरेट भी जरूरत पड़ती है, जिस वजह से ये शॉर्ट की भी मैंने आपको बता दी। जैसे अभी आप जो वो ये यूजर मैनुअल जो वो क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको स्क्रीनशॉट की जरूरत होगी ऑब्वियसली। सो आप जो वो जस्ट यहाँ से F11 प्रेस करेंगे तो वो सेपरेट शीट जो वो बन जाएगी, आप उसको जो वो सेपरेटली वहां से उसका जो स्क्रीनशॉट जो वो ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से करके आप जो वो चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब चार्ट हमारे पास क्रिएट हो गया, इसके जो है वो बाद आता है डिजाइन का टैब। ठीक है, अब ये डिजाइन टैब क्या करता है, जब ऑटोमेटिकली आप कोई भी इंसर्ट के ऑप्शन पे जाके या F11 प्रेस करके जब आप कोई भी चार्ट ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये एक्सेल जो है वो आपको डिजाइन के टैब पे ले जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये देखिएगा, मैं दोबारा से करता हूँ कि अभी हमारे इस वक्त जो वो कोई डिजाइन टैब जो वो आपको नजर नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा ना डिजाइन टैब। अब ये देखिएगा, ये हमने एरिया सेलेक्ट किया, इंसर्ट किया, ये हमने ग्राफ यहाँ से ले लिए, ये फॉर एग्जांपल यहाँ से क्लिक किया, अब देखिएगा डिजाइन टैब भी आ गया और डायरेक्टली हमें उसने डिजाइन टैब पे ही ओपन कर दिया कि ग्राफ जो है वो आपका शो हो चुका है। और इसके बाद डायरेक्टली वो हमें कहाँ पे ले गया जी, डिजाइन टैब के। सो डिजाइन टैब के अंदर क्या होगा, अब ऑटोमेटिकली ये चार्ट के स्टाइल्स आपके पास जो बिल्ट इन है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, वो आपके सामने आ जाएंगे। आप इनमें से मूव करते जाएंगे और आप जो वो अपनी मर्जी से, अब देखिएगा इस वाले के अंदर क्या फायदा है कि यहाँ पे मार्क्स भी साथ जो वो आ रहे हैं उस ग्राफ्स के साथ, बिल्ट इन है, ऑटोमेटिकली ऑलरेडी इंस्टॉल्ड टेम्पलेट जिनको बोलते हैं वो वाले। सो ऐसे मूव करेंगे तो ये लाइंस वाले जो है वो आपके पास कॉलम्स आ गए, ये देखिएगा जरा, ये और जरा विजिबल हो गए। ठीक है, सो इस तरह से आप मूव करते जाएं, आप उसको अपनी मर्जी से जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से ये देखिएगा, ये भी अच्छा लग रहा है, सो इसको भी आप जो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जो वो ये वाला ले लेते हैं, मार्क्स वाला। ठीक हो गया जी। सो ये जो वो करने के बाद आप क्या करेंगे कि ये एक हमने सेलेक्ट कर लिया और इस तरह से जो है वो यहाँ पे इसकी ये आपके सामने शो होगा। अब इसका कलर्स भी आप चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा कि ये हमने अगर सेलेक्ट किया तो साथ ही चेंज कलर्स का ऑप्शन है, इनको आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं मूव करूंगा आपके जो वो कलर्स भी चेंज होंगे। मुझे सिलेक्शन जो है वो जस्ट कर लेने दें। ये देखिएगा, जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ वैसे वैसे जो वो आपके कलर्स भी मूव कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल ये हमने किया तो इसके जो वो कलर्स ऑटोमेटिकली चेंज हो गए आपके। एक और दफा ट्राई करते हैं, ये देखिएगा ये डिफरेंट जो वो कलर्स थे इसके। दोबारा से मैं चेंज कलर्स के ऑप्शन पे जाता हूँ, ये देखिएगा ये आपके कलर जो है वो चेंज हो गए। सो आप अपनी मर्जी से कोई भी जो है वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ये अच्छा लग रहा है तो हम जो वो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके साथ ही लेआउट्स हैं, ये क्विक लेआउट्स हैं, आप इनको क्लिक करके इसके ग्राफ के लेआउट्स जो वो चेंज कर सकते हैं। ये देखिएगा फॉर एग्जांपल हम ये इसके ऊपर करते हैं तो ये डिफरेंट लेआउट है, ये जो वो डिफरेंट लेआउट है, ये डिफरेंट लेआउट है। इसके साथ सब्जेक्ट के मार्क्स भी जो वो परसेंटेज भी ऊपर लिखी हुई है, इसके नीचे जो वो टेबल भी गिवन है। आपको पूरी डिटेल इस ग्राफ से समझ आ सकती है, एक तो कंपैरिजन भी समझ आ रहा है और दूसरा सब्जेक्ट के जो जो मार्क्स ऑफ ग्रेड्स है वो भी साथ जो वो आ रहे हैं।
मींस इवन अगर आप मंथली सेल्स वॉल्यूम का भी एनालिसिस कर रहे हैं तो वो भी सेल्स भी साथ आपको जो वो यहाँ पे नजर आ जाएंगे। सो ये एक्सेल के जो वो काफी फायदे हैं, इसमें इंपॉर्टेंस है कि आप जो वो इन टेम्पलेट्स को, इन लेआउट्स को यूज करके जो आपके लिए फेवरेबल है, जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आपको फायदा होता है, जो आपके लिए यूजफुल है, आप उसको जो वो ट्राई कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल हम जो वो ये वाला हमें अच्छा लग रहा है तो ये हम जो वो एक कर लेते हैं, कोई कौन सा करते हैं जी, ये वाला करते हैं, ठीक है जी। सो ये हमने जो वो कर लिया। ऐसे ही आप जो वो डिफरेंट, ये इसके साथ ही बिल्कुल एक टैब है जी, ऐड चार्ट एलिमेंट्स। इसके अंदर क्या होता है कि आप एक्सेस जो वो यहाँ से टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सेस कौन कौन से होते हैं, एक्स एक्सेस होता है, दूसरा वाई एक्सेस होता है। सो आप यहाँ पे देखिएगा ये प्राइमरी हॉरिजॉन्टल जो वो नीचे जहाँ पे इसको मैंने क्लिक किया तो ये वाली साइड उसने जो वो उसकी शो की। दोबारा से मैं जाता हूँ, ये देखिएगा प्राइमरी वर्टिकल, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये इस तरह से वैल्यूज वहां पे दे रहे हैं। जिस तरह से फॉर एग्जांपल आप जो वो ये प्राइमरी हॉरिजॉन्टल पे किया तो ये नीचे ABCD आ गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर। अब ये देखिएगा प्राइमरी वर्टिकल पे किया तो ये साइड पे वैल्यूज आ गई 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो इस तरह से आप एक्सेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल में ये मैं प्राइमरी हॉरिजॉन्टल कर दिया, फिर इसके बाद जो वो ये प्राइमरी वर्टिकल कर दिया, दोनों को मैंने एक्टिवेट कर दिया। ये आप दोनों आपके सामने जो है वो शो हो गए। ये दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एट द सेम टाइम होते हैं, इस वजह से आप दोनों को वहां पे शो कर सकते हैं। आप दोनों में से एक छुपा भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक्सिस पे मैं दोबारा से गया, ये प्राइमरी हॉरिजॉन्टल पे मैंने क्लिक किया, आप देखिएगा ये एक्स एक्सिस खत्म हो चुका है, ABCD खत्म हो चुका है, ठीक है। अब इसको दोबारा से वहीं पे जाएं, ऐड एलिमेंट्स पे जाएं, एक्सेस पे जाएं और दोबारा से मैंने क्लिक किया तो वहां पे शो हो गया। ऐसे ही आप एक्सेस के टाइटल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइमरी हॉरिजॉन्टल के ऊपर ये आपका टाइटल आ गया, इसी तरह से प्राइमरी वर्टिकल के ऊपर आपका टाइटल आ गया। यहाँ पे एक्सेस टाइटल के यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल लिख लें दीज आर स्टूडेंट्स नेम। ये क्या है जी, स्टूडेंट्स के नेम थे। सो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स नेम लिख दिया। इसी तरह से इस साइड पे क्या है, आपके मार्क्स जो वो अचीव्ड मार्क्स थे, आप यहाँ पे जो वो लिखते हैं फॉर एग्जांपल मार्क्स, ठीक है। ये हमने वाई एक्सिस पे जो वो मार्क्स रख दी। इनको आप ऑब्वियसली इनका साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से जो वो इसको ड्रैग करके इसकी पोजीशन को जो वो चेंज करके आप इसका साइज इनहेंस और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। देन इसी तरह से हम फॉर एग्जांपल ये चार्ट का टाइटल है, इसको भी चेंज कर सकते हैं। आप ओवरऑल जो वो चार्ट के टाइटल को फॉर एग्जांपल नेम दे दें, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, ठीक है, स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी साथ लिख सकते हैं आप, स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो वो इस ग्राफ को क्रिएट कर लिया। फिर इसी तरह से ये चार्ट टाइटल हम अभी हमने कर लिया। इसको चार्ट टाइटल को अबव द चार्ट भी कर सकते हैं और सेंटर्ड में भी जो वो आप कर सकते हैं। ये देखिएगा इस तरह से दोनों व्यू जो वो आपके पास नजर आ जाते हैं। ये देखिएगा इस तरह से कर सकते हैं आप, और इस तरह से भी आप जो वो कर सकते हैं। फिर डेटा के आप लेबल्स को सेंटर में कर सकते हैं। ये देखिएगा जो वैल्यूज हैं वो सेंटर में आ गई। देन इनसाइड एंड हो गया, इनसाइड बेस हो गई, आउटसाइड एंड हो गया, यानी बाहर की तरफ जो वो अब वैल्यूज चली गई। देन इसी तरह से जो वो डेटा के जो वो टैब्स ही बन गई। सो आप अपनी मर्जी से इनको भी जो वो चेंज कर सकते हैं। देन इसी तरह से डेटा टेबल नीचे जो वो क्रिएट भी कर सकते हैं और उनको जो वो इसी तरह से आप इसमें इंसर्ट भी कर सकते हैं। सो this was some simple you can say the practices by in creating charts and graphs. एक बस लास्ट चीज जो वो रह गई थी वो मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है कि फॉर एग्जांपल ये आपका चार्ट 1 है, ये आपने एक शीट के अंदर क्रिएट किया हुआ है। आपने F11 की जो वो को प्रेस करके आपने डायरेक्टली चार्ट जो वो क्रिएट किया। अब आप चाहते हैं कि यही वाला चार्ट जो वो सेम वो मेरी शीट के अंदर जो है वो मूव करना चाहिए, शीट 1 के अंदर, ये शीट 2 के अंदर, ये शीट 3 के अंदर, इसको मैं यूज करना चाहता हूँ शीट के अंदर।
सो मैं क्या करूंगा, इस ग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे ये मूव चार्ट्स का ऑप्शन है, ठीक है, मूव चार्ट्स का ऑप्शन है। इसको अगर आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे उसको डेस्टिनेशन देंगे कि आप जो वो इसको कहाँ पे मूव करना चाहते हैं। तो हम शीट 1 के अंदर मूव करना चाहते हैं, ओके कर देंगे। तो अब शीट 1 के अंदर आप देखिएगा, यहाँ पे आपका जो वो जस्ट अ सेकंड, इस शीट 1 के अंदर जो वो मूव हो जाएगा। जी बेटा, F11 से बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? आप मैं देखता हूँ। सो आप जो वो उसके अंदर इसको मूव कर सकते हैं। हम इसकी जो वो अभी प्रैक्टिस जो वो साथ साथ कर लेंगे। सो दिस वाज बेसिकली टुडेज लेक्चर अबाउट charts and graphs basically.